तो देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है ज़ोन प्लेट। तो इससे पहले हमने ये देखा कैसे फ्रेस्नेल ने डिफ्रैक्शन फिनोमेना को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए अपनी एक थ्योरी दी, ठीक है ना? जिसे हमने हाफ पीरियड ज़ोन कहा था, ठीक है ना? उस हाफ पीरियड ज़ोन में जो इंटेंसिटी आती थी, अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करें तो कितनी आई थी? A1/2 एम्पलीट्यूड आई थी और इसकी इंटेंसिटी कितनी आई थी? A1 स्क्वायर बाई 4 आया था। और सिलेंड्रिकल की बात करो तो A1 आया था, उसकी इंटेंसिटी A1 स्क्वायर आया था, ठीक है ना? तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ये प्रूव करके देखा कि इतनी एम्पलीट्यूड आती है। आखिरकार हम ये जो ज़ोन प्लेट बनाने जा रहे हैं, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों उन्होंने बनाया? ठीक? तो ये जो ज़ोन प्लेट होता है, ये क्या हाफ पीरियड ज़ोन के बेस पर ही बनाया जाता है, उसकी फिनोमिना पर ही बनाया जाता है, ठीक? तो जो ज़ोन प्लेट होता है, आगे हम लोग देखते हैं। पहले उन्होंने ये बताया, देखिए, उन्होंने क्या किया, अगर हम क्या करते हैं कि एक क्या करते हैं कि वेव फ्रंट लेते हैं, अगर उस पर क्या कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बना देते हैं, तो इसके कारण कुछ इंटेंसिटी मिलती थी किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर, जिसकी इंटेंसिटी कितनी थी? A1/2। ये एम्पलीट्यूड था, अगर इसका स्क्वायर कर देते हम तो क्या होता? इंटेंसिटी आ जाती, ठीक है ना? ऐसे सिलेंड्रिकल के लिए देखा था। लेकिन जब उन्होंने ज़ोन प्लेट से क्या किया, ज़ोन प्लेट से क्या किया उन्होंने, जब इंटेंसिटी फाइंड आउट किया, इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम आई। ये इंटेंसिटी कैसे निकाला जाए, सब निकाल के दिखाऊंगा। तो ये जो इंटेंसिटी थी एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल की, इसकी जो इंटेंसिटी थी, इनकी इंटेंसिटी से बहुत 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 ज्यादा थी, बहुत बहुत ज्यादा थी, ठीक? तो यहाँ पे इनके इनके डिफ्रैक्शन में देखा गया कि इनके डिफ्रैक्शन में क्या है कि जब लाइटें पी पॉइंट पर फोकस होती थी, इसकी इंटेंसिटी कम थी और इनकी इंटेंसिटी क्या होती थी? ज्यादा होती थी। कब? जब इन्होंने क्या ज़ोन प्लेट से उन्होंने क्या डिफ्रैक्शन करा के दिखाया। अब ज़ोन प्लेट क्या होता है वो हम देखेंगे अभी, ठीक है ना? तो जब ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आती थी इसकी, तो इस पॉइंट पर जो एक्सटर्नल पॉइंट पी पर निकालते थे, तो उसकी जो इंटेंसिटी थी मैक्सिमम थी, यानी सोर्स का एक इमेज बन जाता था, सोर्स का एक इमेज बन जाता था। और बहुत आसानी पूर्वक क्या करता, लाइट पूरी की पूरी लाइट यहाँ पर क्या करती, पी पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती, इसलिए ये कन्वर्जिंग लेंस जैसा बिहेव करता है। आप उसे कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं। ओके, ये बात तो हो गई। अब आइए देखते हैं कि ज़ोन प्लेट बनता कैसे है। ये ज़ोन प्लेट बनता कैसे है? तो ज़ोन प्लेट बनाने के लिए हम कागज या स्क्रीन लेते हैं, ठीक है ना? ज़ोन प्लेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीन या कागज लेते हैं और उस पर क्या करते हैं, हम ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बना देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? कॉन्सेंट्रिक ऐसे रिंग बना देते हैं। कागज हो या स्क्रीन हो, उस पर क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रिक रिंग बना देते हैं। अब चूंकि इन इन टू कॉन्सेक्यूटिव रिंग के बीच की जो बीच का जो पाथ डिफरेंस होता था, वो λ/2 यानी फेज डिफरेंस पाई होता था। तो मैंने आपसे बताया था, अगर पाथ डिफरेंस निकालना चाहे तो λ/2 पाई इंटू पाई कितना होता, पाई 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 कट गया, यानी λ/2। अगर टाइम पीरियड की बात करें, टाइम डिफरेंस की बात करें, तो T/2 पाई इंटू कितना हो जाएगा, पाई 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 कट जाएगा, तो T/2, यानी हाफ पीरियड जो कहते थे। तो आप पेपर पे क्या करिए, कागज पे इसको कॉन्सेंट्रिक रिंग बना लीजिए। कॉन्सेंट्रिक रिंग बना बनाएंगे हम, इसे इस प्रकार बनाएंगे कि सभी जो रिंग्स हैं, अगर मैं मान लो सभी रिंग्स हैं जितने, इन सभी रिंग्स की जो रेडियस होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तभी ज़ोन प्लेट बन पाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कह दूं कि जो पहले रिंग की क्या है कि रेडियस r है, तो दूसरे की कितना हो जाएगा,
दूसरे क्या होता है r√2 हो जाएगा, तीसरे कितना हो जाएगा r√3 हो जाएगा, चौथे का कितना हो जाएगा r√4 हो जाएगा, पांचवें का कितना हो जाएगा r√5 हो जाएगा, यहाँ √1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से अगर क्या होगा, इसका मतलब कि जो रेडियस ऑफ ईच रिंग्स होंगे, यानी क्या करेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, तभी ये क्या होगा, जोन प्लेट बन सकता है। अब हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे, इसके जो अल्टरनेट ऑर्डर है, अल्टरनेट्स जो क्या कहते हैं जोन, अब आप वैसे भी जानते हैं किसी दो रिंगों के बीच की जो क्या कहते हैं कि स्पेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, जोन कहते हैं। ये जो ब्लैक वाला देख रहे हैं, ये फर्स्ट जोन है, यानी फर्स्ट रिंग फर्स्ट जोन है, फर्स्ट जोन है, ये तो जान ही रहे ना। और सेकंड में से पहले वाले को जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये क्या मिलेगा, सेकंड जोन मिलेगा। थर्ड वाले में से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, थर्ड जोन मिलेगा। ये तो आप जान रहे हैं, ठीक बच्चों, ये तो जान रहे हैं, ये फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन, ठीक है, ये जो स्पेस है ये तो पहले से भी आप जानते हैं, मैं बताया हूं, ठीक। अच्छा, तो मैंने ये बताया कि इस प्रकार बनाएंगे, इसके अल्टरनेट ऑर्डर को हम क्या करेंगे, नॉन ट्रांसपेरेंट करते हैं हम, नॉन ट्रांसपेरेंट अल्टरनेट ऑर्डर को, समझिए कि नहीं, अल्टरनेट ऑर्डर को क्या करेंगे, नॉन ट्रांसपेरेंट कर देंगे हम, यानी लाइट को क्या करेंगे, रोक देंगे, और अनदर अल्टरनेट ऑर्डर को क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट कर देंगे, जिससे लाइट क्या कर सके, पास कर सके। समझ गए ना आप लोग। तो ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, रिंग्स ऐसे से बनाते जाएंगे, यानी अल्टरनेट क्या होगा, होना चाहिए नॉन ट्रांसपेरेंट, और क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इवन नंबर को क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट करते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट करते हैं, या तो ऑड नंबर को करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक, किसी को भी कर सकते हैं। और जब ये, और इसे बनाने के बाद, इसे बनाने के बाद क्या करते हैं, ग्लास प्लेट लेते हैं, ग्लास प्लेट पर इस ड्राइंग को क्या करते हैं, हाईली रिड्यूस्ड फोटोग्राफ ले लेते हैं, ठीक, ग्लास प्लेट लेते हैं, ग्लास प्लेट पर इस ड्राइंग का क्या करते हैं, हाईली रिड्यूस्ड क्या करते हैं, फोटोग्राफ ले लेते हैं, और वो हमारा जोन प्लेट बन जाता है, ठीक है, हो गया जोन प्लेट। अब आपने देखा ना, तो जो हाफ पीरियड जोन था उसमें सभी जोन से क्या करते हैं, लाइट पास करते, इसमें क्या था, जो ब्लैक 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 रीजन है वहां से क्या करेगी, लाइट अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, लाइट रुक जाएगी, और जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वहां से लाइट क्या करेगी, पास करेगी। हम राइट बच्चों। तो अब देखना, अब हम लोग ये बताते हैं कि ये जो जोन प्लेट होता है हमारा, जोन प्लेट दो टाइप का होता है, जोन प्लेट आर टू टाइप्स, ठीक, जोन प्लेट कितने टाइप के होते हैं बच्चों, टू टाइप के होते हैं, तो हो गया होगा ना, जोन प्लेट आर टू टाइप्स, जोन प्लेट आर टू टाइप्स, जोन प्लेट आर टू टाइप्स। तो अगर मैं कहूं, देखिए, तो एक क्या होता है कि पहला पॉजिटिव जोन प्लेट, पॉजिटिव जोन प्लेट, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव जोन प्लेट, नेगेटिव जोन प्लेट, पॉजिटिव जोन प्लेट और नेगेटिव जोन प्लेट। तो जो पॉजिटिव जोन प्लेट होता है, पहला नंबर, इसमें क्या करते हैं, पॉजिटिव जोन प्लेट में, बेटा जो पॉजिटिव जोन प्लेट होता है उसमें क्या होता है, देखना, जो इवन नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स क्या होंगे पता है, इवन नंबर्स क्या, इवन नंबर्स, इवन जोन्स, इवन जोन्स, इवन नंबर क्या होंगे, ऑड नंबर्स जो होंगे, ऑड नंबर्स क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, ट्रांसपेरेंट,
ट्रांसपेरेंट होंगे। एंड इवन नंबर क्या होंगे? इवन नंबर नॉन ट्रांसपेरेंट होंगे। मैंने क्या बताया? ऑड नंबर क्या होंगे? ट्रांसपेरेंट होंगे। और क्या होंगे? इवन नंबर क्या होंगे? नॉन ट्रांसपेरेंट होंगे। और इसमें देखना आप लोग, नेगेटिव जोन प्लेट में बताइए, नेगेटिव जोन प्लेट में इसी का अपोजिट हो जाएगा। जो इवन नंबर होंगे वो क्या होंगे? ट्रांसपेरेंट होंगे। और जो ऑड नंबर होंगे क्या होंगे? नॉन ट्रांसपेरेंट। बात कुछ समझ में आ रही है? तो इसका मतलब देखना, मैं एक फिगर और बनाता हूं। नहीं रहा यार। अब आप हमको ये बताइए कि कौन पॉजिटिव जोन प्लेट है, कौन नेगेटिव जोन प्लेट है। देखता हूं कितने लोग बताते हैं। इसे ए दे दिया, इसे बी दे दिया। बताओ नेगेटिव जोन प्लेट, पॉजिटिव जोन प्लेट कौन है? इवन ऑड नंबर जानते हैं ना आप लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑड नंबर्स होते हैं। और ये क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। तो बताओ कौन पॉजिटिव जोन प्लेट होगा, कौन नेगेटिव जोन प्लेट होगा? दोनों जोन प्लेट मैंने बताया। सर ए वाला नेगेटिव जोन प्लेट होगा और बी नंबर पॉजिटिव जोन प्लेट होगा। बहुत सही बेटा, ये पॉजिटिव जोन प्लेट होगा, पॉजिटिव जोन प्लेट। और ये क्या है? नेगेटिव जोन प्लेट है ना। बहुत सही, नेगेटिव जोन प्लेट। क्यों? देखो इधर पॉजिटिव जोन प्लेट में मैंने क्या बताया? ऑड नंबर को ट्रांसपेरेंट किया। इसमें ट्रांसपेरेंट किसको किया? ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट पास कर सके। देखो 1 हो गया, ये 3 हो गया, 5 हो जाएगा ना। 1 3 5 ऑड नंबर यही तो है ना। 1 3 5 1 3 5 को मैंने क्या किया? ट्रांसपेरेंट कर दिया। मतलब लाइट क्या कर सके? पास कर सके। ठीक। और इवन नंबर को नॉन ट्रांसपेरेंट। इवन मतलब ये जो ब्लैक किया हूं, ये 2 नंबर है, ये ब्लैक वाला 4 नंबर है। ठीक है ना। तो ये मतलब 2 है और ये क्या है? 4 है। इनको मैंने, ये इवन नंबर, इसको नॉन ट्रांसपेरेंट बनाया, इसलिए क्या हो गया? पॉजिटिव जोन प्लेट हो गया। इसमें देखो मैंने ऑड नंबर को, इवन नंबर को ट्रांसपेरेंट किया, इवन नंबर को, और ऑड नंबर को नॉन ट्रांसपेरेंट। ये जो ब्लैक ब्लैक है वो क्या है? ऑड नंबर्स है। ठीक। ब्लैक ब्लैक क्या? 1 है, 2, ये 2 है, 4 है, ये वाला 1 है। देख रहे हो ना मेरी पेन? मेरी पेन को देखना। ये वाला क्या है? ये 1 है। ये वाला क्या है? 3 है। और ये क्या है? 5 है। देखो ना मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? इवन नंबर को क्या किया? ऑड नंबर को क्या किया मैंने? नॉन ट्रांसपेरेंट किया। ये ऑड नंबर्स थे। और इवन नंबर्स को क्या किया? ट्रांसपेरेंट किया। ये इवन नंबर 2 और क्या? 4। ठीक। तो ये नेगेटिव जोन प्लेट हो गया। और ये क्या होगा? हमारा पॉजिटिव जोन प्लेट हो जाएगा। ठीक। तो ये रही जोन प्लेट की बात। ठीक। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे हम लोग कि इस जोन प्लेट की एरिया कितनी होती है। ठीक है ना।
जोन प्लेट की एरिया कितनी होती है, इसकी एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जाए और ये कॉन्वेक्स जैसा कैसे बिहेव किया जाता है और ये कॉन्वेक्स लेंस अगर हम समझते हैं, इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, ये सारी बातें हम देखेंगे। ओके? तो ओके बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं।